एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो ये वाला जो आर्टिकल हम कवर करने वाले हैं ये बिजनेस स्टैंडर्ड में पब्लिश हुआ था एंड दैट इज ऑन जीएसटी एंड एक्सपोर्ट डाटा। उसका पूरा रिपोर्ट कार्ड कहीं ना कहीं इन्होंने शेयर। तो अब ये वाला आर्टिकल मैं आपको दिखाता हूँ। ये वाला आर्टिकल था कि जीएसटी का कलेक्शन कैसा चल रहा है, इंडिया का सही पाथ पे चल रहा है या नहीं चल रहा है। इसके प्रीमियम कैटेगरी का ये आर्टिकल है, 21 अक्टूबर को पब्लिश हुआ है। तो मैं आपको अब डिटेल में समझाता हूँ ये आर्टिकल क्या कहता है और इससे काफ़ी सारा डाटा भी हमें मिल जाएगा। लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले चीज़ हमें पता चलती है वो ये पता चलती है कि जो हमारा जीएसटी का कलेक्शन है वो कहीं ना कहीं काफ़ी लो हो रहा है। पिछले 40 मंथ्स के लोएस्ट पे हम चल रहे हैं। 6.5% का डिक्लाइन आया है उसमें और कोई वॉल्यूम में भी ग्रोथ नज़र नहीं आ रही। द ट्रेड डेफिसिट वाइडेंड और हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है वो भी बढ़ गया है, $29.7 बिलियन हो गया अगस्त में। मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट जो है वो भी ड्रॉप हुआ है फ्रॉम 38.3 बिलियन टू 34.7 बिलियन। तो ओवरऑल जो समझ में आ रहा है वही समझ में आ रहा है कि भाई हमारा जो एक्सपोर्ट का डाटा है वो भी कमज़ोर दिख रहा है और जो हमारा जीएसटी का डाटा है वो भी हमारे लिए कम कलेक्शन ला रहा है। ठीक है, तो स्लोअर जीडीपी ग्रोथ। अब इसकी वजह से क्या हो रहा है कि भाई इंडिया जीडीपी ग्रोथ डिक्लाइन फ्रॉम 7.8% टू 6.7%, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जो हमारा जो ओवरऑल ग्रोथ रेट है वो भी 7.8% से घट के 6.7% हुआ है, राइट। विद द इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन शोइंग निगेटिव ग्रोथ, और हमारा जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है वो भी अगस्त में पहली बार आफ्टर 3 ईयर्स हमें निगेटिव ग्रोथ दिखा रहा है, राइट। आगे बढ़ते हैं और आर्टिकल क्या बात करता है। तो साइंस ऑफ इकोनॉमिक स्लो डाउन नज़र आ रहा है। स्लो डाउन कैसे नज़र आ रहा है, तो आप देख सकते हो जो कार की सेल्स थी, और कार वालों का तो काफ़ी इन्वेंट्री हाई हो गया था, पीछे न्यूज़ में भी हर जगह कवर हो रहा था ये कि इनके पास इन्वेंट्री बहुत हो गई है, लोग खरीद नहीं रहे गाड़ियाँ। ठीक है, और कार सेल्स जो है वो ड्रॉप हुई हैं ऑलमोस्ट 19%। और जो परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स है हमारा वो भी फेल हुआ है फ्रॉम 56.5, जो 8 मंथ लो पर आ गया है। तो कहीं ना कहीं ये जो डाटा है इट इज़ मोर अबाउट लॉट ऑफ डाटा इनटू इट। बहुत सारा डाटा था, मैंने उसमें से जो चुन चुन के मुझे लगा कि हाँ ये डाटा काफ़ी इंपॉर्टेंट है तो उसको मैंने यहाँ पे लाने की कोशिश की है आपके लिए। तो और आप ये सारा डाटा नोट भी कर सकते हो, जिससे आप कोई भी ऐसे लिखोगे, कुछ भी आंसर राइटिंग करोगे तो ये डेफिनेटली आपके हेल्प कर सकता है, राइट। प्लस आपको ओवरऑल आइडिया भी लगेगा कि हम किस डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं, तो वो भी यहाँ पे कवर होता है। कंज्यूमर का डिमांड भी अगर देखा जाए तो वो भी काफ़ी कमज़ोर हुआ है। हमारा जो होम लोन लोग लेते हैं वो 9% डाउन हुआ है। ऑटो लोन में भी इंक्रीज़ हुआ है लेकिन बहुत स्लाइटली 2% का इंक्रीज़ हुआ है। बट वही ना, गाड़ियाँ लोग ले ही नहीं रहे तो उतना लोन ही ऑब्वियसली। अब पर्सनल लोन में काफ़ी ग्रोथ हुआ है, दैट इज़ फिर भी 3% के आसपास का ग्रोथ हुआ है। डीजल सेल्स वर अप ओनली 1 ईयर 1%। मतलब ओवरऑल अगर देखा जाए तो हम जीएसटी कलेक्शन में कम कर रहे हैं, एक्सपोर्ट डाटा में कम कर रहे हैं, ऑटो की सेल्स उतनी ज़्यादा नहीं हो रही। आ, तो कहीं ना कहीं इंडिकेटर्स जो है वो सही डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं और उसका ओवरऑल आप देख भी रहे हो जीडीपी ग्रोथ जो है वो भी कम हुआ है। डिसअपॉइंटिंग कॉर्पोरेट अर्निंग्स। अब इसका एक बड़ा रीज़न ये भी है कि जो हमारी इंडियन कंपनीज हैं कहीं ना कहीं उनमें भी स्लो डाउन दिख रहा है। उनकी सेल्स उस लेवल पे नहीं आ रही हैं। चाहे बजाज ऑटो को ले लो, अभी ऑटो कंपनीज का तो थोड़ा दिक्कत आ ही रहा है, बट जनरली आईटी वाईटी अच्छा करती थी, बट उनका भी इस समय पे सिचुएशन बहुत बेहतर नज़र नहीं आता। इन्फोसिस है, टीसीएस है, एलटीआई, ये सभी लोगों का एक लिमिटेड प्रॉफिट या रिवेन्यू ग्रोथ नज़र आ रहा है। सर्विस एक्सपोर्ट अंडर परफॉर्म्ड। अब डिस्पाइट ऑप्टिमिज्म अराउंड द इंडियन ग्लोबल कैपेबिलिटीज, सर्विस एक्सपोर्ट भी हमारा कहीं ना कहीं ग्रो हुआ है 8.92% से, बट विद मेजर आईटी कंपनी शोइंग वीक है। लेकिन यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है ना वो ये समझने वाला है कि ओवरऑल जो हमारा सर्विस एक्सपोर्ट है, ठीक है, वो ईयर बाय ईयर में तो हमें दिखेगा भाई 10 सालों में हमारा ग्रोथ हुआ है, लेकिन अगर आप देखोगे कि उनका ओवरऑल उनकी कैपेबिलिटीज़ या उनके जिस तरह का एक्सपेंशन हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वो उस तरह का नहीं हो रहा। जनरली हमारी जो आईटी कंपनीज थी ये फॉरेन की कंपनीज के लिए काफ़ी सारा सर्विसेज उनको प्रोवाइड करके देती थी। ठीक है, तो वो भी कहीं ना कहीं उनके पास भी काम कम आ रहा है। ठीक है, तो ये एक और इसमें कहीं ना कहीं एक पॉइंट ये भी बनता है कि क्या आईटी सेक्टर जो है वो एक रेवेन्यू, जो आईटी सेक्टर है क्या वो एक रिसेशन की तरफ बढ़ रहा है। रिसर्च इंसाइट्स ऑन डिमांड स्लो डाउन। अब रिपोर्ट बाय निवोमा सजेस्ट करती है कि मेजर डिमांड डिक्लेरेशन इन द इकोनॉमी विद द गवर्नमेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर पिकिंग एंड प्राइवेट इन्वेस्टमेंट लैगिंग। अब मैंने ऑलरेडी आपको जस्ट अभी एक आर्टिकल पढ़ाया था जहां मैंने आपको बताया था कि हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कम हो रहा है। अब ये चीज़ कहीं ना कहीं इस रिपोर्ट में भी निकल कर आती है कि डिमांड जो है वो उस तरह से बढ़ नहीं रही जिस रफ्तार से अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ा रहे हैं, प्लस प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी उतना नहीं आ रहा। पॉजिटिव डाटा पॉइंट्स इसमें क्या है, तो अब बहुत सारे नेगेटिव बातें हमने कर ली, बट पॉजिटिव इसमें क्या है कि जो हमारा डायरेक्ट टैक्स का कलेक्शन है वो काफ़ी अच्छा आया था। जो हमारा ओवरऑल फॉरेक्स रिजर्व है वो काफ़ी बहुत तेज़ी से बढ़ा है। वो काफ़ी हमारे स्मार्टफोन्स के सेल्स बहुत तेज़ी से बढ़े हैं। तो डिफेंस में जो गवर्नमेंट ने इंक्रीज़ किया अपना इन्वेस्टमेंट, रिन्यूएबल एनर्जी में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर का सब पार्ट है वहाँ पर वो काफ़ी इन्वेस्ट कर रहे हैं हम।
चैलेंजेस क्या है स्ट्रक्चरल इकोनॉमिक चेंज में? डिस्पाइट सम पॉजिटिव डाटा द इकोनॉमी फेसेस फंडामेंटल चैलेंजेस। अब यहाँ पर कुछ फंडामेंटल चैलेंजेस हैं, और ये मैंने वो टैक्स ट्रूथ वाले आर्टिकल में पढ़ाते समय भी आपको बताया था कि इवन दो हमारा टैक्स बढ़ रहा है, बट डायरेक्ट टैक्स का कलेक्शन बढ़ रहा है, बट ओवरऑल अगर देखा जाए तो अनएम्प्लॉयमेंट, पोवर्टी, ये चैलेंजेस अभी भी बने हुए हैं। मैन्युफैक्चरिंग हमारी कमजोर है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आ नहीं रही, वेज का ग्रोथ स्टैग्नेंट हुआ पड़ा है, वो इतनी तेजी से बढ़ नहीं रहा। तो करना क्या पड़ेगा? ओवरऑल आर्टिकल कहता है कि भाई क्या करना पड़ेगा। तो अगर इंडिया को सस्टेन्ड ग्रोथ की तरफ बढ़ना है तो कहीं ना कहीं हमें अपने रूरल इनकम को बढ़ाना पड़ेगा, और दैट कैन ओनली बी पॉसिबल थ्रू एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स। आप एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स लेकर आओ, या तो मैन्युफैक्चरिंग को सस्ता करो, ठीक है, या फिर एक्सपोर्ट को अपनी कॉम्पिटिटिव बनाओ। यही तरीका है जिसके थ्रू हम एक कहते हैं ना कि हम 2047 में अगर हम टारगेट कर रहे हैं दैट वी वांट टू बी विकसित भारत की हम बात करते हैं, राइट, तो तभी पॉसिबल है जब हम इन फंडामेंटल इश्यूज को रिजॉल्व करेंगे। तो कहीं ना कहीं सिवाय एक दो डाटा पॉइंट्स के अलावा काफ़ी सारे डाटा पॉइंट्स नेगेटिव में भी जा रहे हैं, तो ये डाटा आपको इंसाइट देता है उस चीज़ के बारे में। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग फॉर दिस लेक्चर। आई होप यू एंजॉय माय न्यू सीरीज़। आपकी मेरे सॉरी सीरीज़ को एंजॉय कर रहे हैं, जिसमें हम बहुत सारी वीडियोस अपलोड करते हैं ऑन अ डेली बेसिस। एक प्लेलिस्ट क्रिएट कर रहा हूँ जहाँ पे सब कुछ मैं अरेंज करके लगा दूंगा आपके लिए। टेलीग्राम चैनल से आप सारी पीडीएफ्स वगैरह मेरे डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा अगर सब कुछ ऑर्गेनाइज्ड वे में चाहिए, सारे नोट्स का एक्सेस चाहिए, तो आप नोट्स मास्टर प्लान से ले सकते हो। काफ़ी कम लोग या चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाना। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं।